खम्मा गणी, राम राम सर। मैं मुंबई से सीमा विद्याधर मोरवाल। शेखावट है मारवाड़ी कल्चर के वैवाहिक रीति रिवाज के पश्चात अब बच्चे के जन्म के बाद किए जाने वाले दस्तूरों के विवरण में आपका स्वागत है। इसके 3 संस्करण हैं। प्रथम संस्करण में है थाली बजाना, गुट्टी देना, आंचल खोलना तथा 5वीं पूजन का विवरण। द्वितीय संस्करण में है चूड़ा पहनाना तथा जलवा पूजन का विवरण एवं तृतीय संस्करण में है ढूंढ पूजना तथा जड़ुला उतारना। तो आइए देखते हैं प्रथम संस्करण। मेरे घर आई एक नन्ही परी, एक नन्ही परी, चांदनी के हसीन रथ पे सवार। मेरे घर आई, ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी। बच्चे के जन्म के बाद किए जाने वाले दस्तूर। थाली बजाना। पुत्र होने की खबर पाकर बच्चे की दादी या परिवार की वरिष्ठ महिला कांसे की थाली को बेलन से बजाती हुई छत, चौक, घर में घूमती है, जिसकी आवाज से सुनने वालों को पता चल जाता है कि लड़का हुआ है। गुट्टी देना। बच्चा होने के करीब 3-4 घंटे बाद बच्चे को उसके दादाजी या परिवार का वरिष्ठ सदस्य अजवाइन का पानी या शहद चटाते हैं। आंचल खोलना। बच्चा होने के 4-5 घंटे बाद कांसी के कचौले में मूंग के दाने और पानी रखते हैं। दुर्वा से जच्चा की ननद या बहन 7 बार आंचल को धोती है। इसके पश्चात ही बच्चे को प्रथम बार दूध पिलाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से दूध अच्छे से आता है। 5वीं पूजन। बच्चा होने के 5-6 दिन में पंडित जी 5वीं पूजन का मुहूर्त निकालते हैं। 5वीं पूजन पर बे माता अर्थात भाग्य की देवी और सूरज भगवान की पूजा होती है। सामग्री: 1 कलश, 2 पाटे, पंडित जी के लिए आसन, तड़ात बांधने के लिए रस्सी, लाल ब्लाउज पीस, छुट्टे पैसे, गौमूत्र, गंगा जल, मूंग, चावल, दुर्वा, लून, राई, नारियल, चांदी के 2 सिक्के, गोबर, जल, नीम की बांदरवाल, नेक के 4-5 लिफाफे, मिरिया में तेल का दिया, बच्चे की पातड़ी, मोली, रोली, लड़के की तागड़ी के लिए 7 चांदी के घुंघरू, काजल उपाड़ने के लिए तेल का दिया और चालनी। 5वीं पूजन से पहले के दिन की तैयारी। जच्चा को मेहंदी से नाखून करते हैं। घर पर ही तेल का दिया जलाकर उस पर चालनी उल्टी कर काजल उपाड़ते हैं। उस काजल से 5वीं से पहले की रात बच्चे के आईब्रो बनाते हैं और काजल लगाते हैं। मोली को आपस में आटे देकर बच्चे के गले का, हाथ और पैर के 4 पूंछिए, कमर की तागड़ी बनाते हैं। गले के धागे में पातड़ी पिरो देते हैं, जिसमें चांदी के चांद, सूरज, हनुमान जी की पातड़ी, मुंह माया जिस पर 7 बहनों का चित्र बना होता है उनकी, और एक तांबे की पातड़ी होती है। कमर की तागड़ी को मोली में चांदी के 7 घुंघरू की गांठें देकर बनाते हैं। केवल लड़के को ही तागड़ी पहनाते हैं। 5वीं पूजन वाले दिन थोड़े से आटे में तेल डालकर सख्त आटा गूंथकर बच्चे के शरीर पर लोई करते हैं। जच्चा को नहलाते समय उसके सिर में थोड़ा सा गोमूत्र और गंगाजल पानी में मिलाकर सिर नहलाते हैं। जब जच्चा नहाकर निकलती है तब सबसे पहले किसी लड़के का मुंह देखती है, फिर बच्चे को नहला देते हैं। बांदरवाल बनाना। नीम के पत्तों की बांदरवाल बनाकर घर के सभी दरवाजों पर लगाते हैं। घर के सभी कमरों, चौक में गंगाजल और गोमूत्र पानी में मिलाकर छिड़कते हैं। साथिया छाबड़ी मांजना। जच्चा की ननद जच्चा के कमरे के दरवाजे के दोनों तरफ सफेद कागज चिपकाकर या दीवार पर बाईं तरफ गोबर से साथिया और दाहिनी तरफ छाबड़ी बनाती है और उसके ऊपर चांदी का सिक्का चिपका देती है और रोली से चिरसती है। इस सिक्के को जलवा पूजन के बाद कभी भी ननद ले लेती है। नेग। ननद को साथिया छाबड़ी मंडाई का नेग जच्चा देती है। नहाकर जच्चा पीहर से आया हुआ लाल ब्लाउज तथा कपड़े पहनती है।
बच्चे को भी पीले गुलाबी कपड़े पहनाते हैं और हाथों पैरों में पूंछिए व गले में पातड़ी और कमर में तागड़ी बांध देते हैं। जच्चा 5वीं पूजने तक चोटी नहीं बनाती है, बाल खुले ही रखती है। दस्तूर 5वीं पूजन के लिए जच्चा का देवर एक हाथ में जच्चा का पल्लू पकड़ता है और दूसरे हाथ में एक मीरिया में तेल व बाती डालकर दिया चास कर पकड़ता है। जच्चा को लेकर कमरे से 5वीं पूजन की जगह पर एक पाटे पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बिठा देते हैं और बच्चा जच्चा की गोदी में दे देते हैं। जच्चा की रोली का तिलक करते हैं और बच्चे की आड़ा तिलक करते हैं। भून पूजने तक बच्चे की आड़ा तिलक ही करते हैं। पंडित जी कलश तथा सूरज भगवान की पूजा करवाते हैं। जच्चा का पलंग खाली नहीं छोड़ते, वहाँ किसी बच्चे या पुरुष को बिठा कर रखते हैं। देवर को पल्लू पकड़ाई का नेक और जो पलंग पर बैठता है उसे माचा पर बिठाई का नेक जच्चा देती है। तणात बांधना 5वीं वाले दिन जच्चा के कमरे के बाहर या चौक में देवर तणात बांधता है। जलवा पूजन के दिन जच्चा इसके नीचे से गुजरकर जलवा पूजने जाती है। एक लाल ब्लाउज पीस में 1.25 रुपया लून राई बांधकर 4 रस्सी से देवर तणात बांधता है। ब्याह की हाथी निकालना 5वीं वाले दिन जच्चा सासू जी का बेस एक थाली में रखकर अपने पलंग के नीचे रख देती है। 5वीं पूजकर सासू जी के बेस पर हलवा या चावल में घी और चीनी रखकर चिरस कर सासू जी के पगा लगकर उन्हें देती है। उसके पश्चात ही जच्चा को भोजन देते हैं। जच्चा के बाल सूखने पर सिर में हल्का गरम तेल या घी लगाकर सिर दाबकर चोटी बना देते हैं। ठीकरी देना जच्चा का पुराना पहना हुआ ब्लाउज या चोली या रिबन या चोटी का रबड़ को रोली, मेहंदी, काजल का टीका लगाकर पके हुए सफेद चावल के मुठिए बांधकर उस पर रखते हैं। लड़का हो तो 4 चावल के और 4 हलवे के मुठिए बनाते हैं। लड़की हो तो 8 चावल के मुठिए बनाते हैं। इन सबको एक पेपर से ढककर एक आदमी को देते हैं। साथ में एक चाकू और पानी का गिलास देते हैं। वह एक चौराहे पर जाकर इसे रखकर पानी चारों तरफ डाल देते हैं। फिर बिना पीछे मुड़कर देखे घर आ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब ठीकरी देने की प्रक्रिया हो रही हो तो बच्चों को दूर रखें और ठीकरी देने वाले व्यक्ति को कोई क्रॉस न करे।